हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, यदि आपको कोई दो समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण है। तो इसके तीन शर्त हैं। पहला क्या है, देखिए, यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो ये कौन सी रेखा होगी? ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और इसके कितने हल? अच्छा, ये देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो ये एक रेखा यानी कि एक बिंदु पे जो है ना कट कर रहा है, तो इसके कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे, क्योंकि ये एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो केवल एक हल होंगे। तो इस प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि अगर ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है और उसमें अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो वो कौन सी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगी और उसका सिर्फ कितना हल होगा? सिर्फ एक हल होगा। और अगर एक हल होगा तो ये क्या होगा? संगत युग्म होगा। युग्म होगा। ये पहला शर्त है। दूसरा ये कि अगर a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c, ये सभी अगर आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सी रेखाएं होगी? ये समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं होगी। कैसे? यानी कि अगर ये एक रेखा है तो इसके ऊपर और दूसरी रेखा, फिर ये रेखा, ऐसे करके, मतलब एक रेखा जो है कई बिंदु से होकर के क्रॉस करेगी, तो ये क्या हो गई? समपाती रेखाएं हो गई। और ये कई बिंदु से होकर के अगर गुजरेगी तो ये इसका कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल होंगे तो ये भी क्या होगा? संगत होगा। संगत युग्म होगा। तीसरी जो शर्त है वो है आपका a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो ये कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। समांतर रेखाएं होगी, यानी कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा। तो इसका अगर ये देखिए एक दूसरे के समांतर है यानी कि अलग अलग है, तो इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत युग्म हो जाएगा। असंगत युग्म। तो इसी का उपयोग करके हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 का जो पहला सवाल है क्या है, देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। तो इसमें लिखा है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, तो दोनों को क्या करते हैं? मान लेते हैं।
तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y, यानी लड़कियों की संख्या x मान लिए, लड़कों की संख्या y मान ली। तो यानी कि कुल विद्यार्थी कितना है, लड़का और लड़की मिला करके कुल विद्यार्थी कितना है, 10 है। तो प्रथम शर्त से आपका क्या होगा, देखिए प्रथम शर्तानुसार आपका जो 10 विद्यार्थी है उसमें लड़का और लड़की दोनों हैं, यानी कि x + y बराबर आपका जो है 10 है, यानी कि कुल विद्यार्थी आपका कितना है, 10 है। द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त अनुसार देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या x है, यानी कि x जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि y की संख्या, ये जो x है ना y से 4 अधिक है। तो जो छोटा वाला होता है ना उसमें उतना, मतलब जितना अधिक हो जितना कम हो छोटे वाले में हमेशा लिखा जाता है। तो ये जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में ही क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे। तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा कि ये 4 अधिक है, x जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको इधर लाएंगे, x - y बराबर, ये प्लस का जैसा है वैसा ही रहेगा 4। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों से आपको ग्राफ पे हल करना है। तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए समीकरण 1 से ग्राफ खींचने के लिए आपको एक समीकरण से 2 पॉइंट यानी कि 2 बिंदु निकालना है। 2 बिंदु कैसे निकालते हैं, देखिए ये है x और y, दोनों में बिंदु हम निकालेंगे। यानी आपको अगर बिंदु निकालना हो तो आप क्या कीजिए, देखिए x का मान अगर आप 0 रखते हैं, x के जगह पे 0 अगर रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, देखिए y, ये 0 तो कुछ नहीं होगा, ये 10 आ जाएगा। यानी कि y का मान, देखिए x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 10 आता है। पुनः फिर आप चाहे तो x का मान फिर से रख सकते कुछ और नहीं तो y का मान रख दीजिए। y का मान हो गया 0, तो देखिए x का मान क्या निकलेगा, x + y के जगह पे 0 बराबर ये 10, यानी कि x बराबर, ये 0 उधर जाएगा, ये 0 का तो कोई ये नहीं है, तो ये हो जाएगा 10। तो y पे आपका हो गया 0, तो x का मान कितना, 10। समीकरण 1 से आपका 2 बिंदु मिल गया, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 4 है। तो इससे भी आपको 2 बिंदु निकालना है, यानी कि y का मान अगर आप 0 लेते हैं तो देखिए x - 0 बराबर 4, ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से भी आपको 2 बिंदु निकाल लेना है समीकरण 2 से, x और y, यानी y का मान जब 0 रखे हैं तो x का मान क्या आया, 4 आया। पुनः फिर क्या करना है, इसमें ऐसा मान रखना है कि वो पूर्णांक निकले। तो देखिए अगर हम अभी y का मान 0 रखें तो x का मान अगर हम मान लेते हैं कि 6 रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए x के जगह पे 6 माइनस का ये 4 बराबर y बराबर ये हो जाएगा 4। फिर ये उधर जाएगा तो ये -y रहेगा ही, इधर 4 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 6 -y बराबर, देखिए 4 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 4 उल्टा घटाएंगे और माइनस का 2 होगा, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो 2 चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। अब ये माइनस से माइनस आपका कट गया, y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखिए x का मान कितना है, 6 और y का मान 2, यानी 2 बिंदु इससे भी निकल गया आपको। इस बिंदु का नाम R और S दे देते हैं। अभी दोनों बिंदु से क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर पे हल करना है। तो देखिए ग्राफ पेपर पे इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको ग्राफ पे कैसे हल करेंगे, देखिए P बिंदु कितना है, देखिए x पे 0 y पे 10। आपको ग्राफ कॉपी पे हल करना है।
देखिए ये जो होता है आपका एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ से इस जीरो से इधर जो है ना प्लस का होता है और इधर माइनस, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। तो एक्स पे देखिए यानी ये सब मान जो है ना आपका प्लस में है। ये जितने भी मान है दोनों समीकरण का जो भी बिंदु है उसका जो मान है प्लस में है, तो यानी कि हमको माइनस से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमको करना क्या है, देखिए एक्स पे 0, तो देखिए एक्स पे तो ये है और 0 यहाँ है, और वाई पे 10, तो 10 कहाँ है, वाई यहाँ पे। तो ये एक बिंदु हुआ आपका। दूसरा इस पे आइए, एक्स पे आपको 10, देखिए एक्स ये है, एक्स पे कितना 10 और वाई पे 0, तो 0 तो यहीं पे होगा, तो 0 को तो नहीं लेना है, यानी इस मान को 10 को लेना है। तो ये बिंदु हो गया आपका एक। ये दोनों बिंदु को क्या करना है, आपको मिला देना है। तो देखिए इसको मिलाते हैं। इस दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। और इस समीकरण का नाम दे देते हैं, क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ये पहला समीकरण का जो बिंदु था दो, उस दोनों का क्या ये हो गया, ग्राफ हो गया। और इस बिंदु का नाम अब क्या है, इस बिंदु का मान, इस बिंदु का मान है आपका, यानी P जो है आपका 0, 10 और Q जो है 10, 0। ये दो बिंदु है, दोनों बिंदु को हम क्या किए, लिख दिए। उसके बाद फिर दूसरा देखिए, दूसरे समीकरण के लिए x पे 4, x पे 4, y पे 0, तो y पे 0 तो यही होगा, यानी कि यही बिंदु होगा एक। उसके बाद x पे 6, x पे 6 और y पे 2, y पे 2, यानी कि इसके ठीक सामने यहाँ पे ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। अब ये दोनों बिंदु को मिला करके क्या करना है, लाइन खींच देना है। और इस समीकरण का नाम क्या है, देखिए x माइनस वाई बराबर 4। इस बिंदु का नाम क्या है, ये है आपका r और ये है कितना 4, 0, और दूसरा है s, ये कितना है 6 और 2। पहला नंबर जो होता है वो x होता है, दूसरा y होता है, x y जो भी होता है बिंदु, उसमें पहला जो होता है x होता है, दूसरा y होता है। तो देखिए आपका जो हल निकलेगा, हल यानी कि यहाँ पे क्रॉस करता है, तो देखिए x पे, देखिए x पे कितना है 7 और y पे देखिए 3, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 और 3। तो x पे आपका 7 है, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो 7 है और लड़कों का जो संख्या है वो 3 है। तो लिख देंगे, इसीलिए लड़कियों की संख्या कितना है 7 और लड़कों का जो संख्या है, लड़कों की संख्या वो आपका कितना है 3। यही आपका क्या हो गया, ग्राफ पे हल हो गया।